Hello everyone, welcome to my new video on the Profit Curve, your favorite channel where very soon with your blessings and organic support we are probably going to cross 10,000 subscribers. 9,810 ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी 190 और बाकी है एंड वी आर नॉट इवन चेजिंग और आई विल प्रॉब्ली बी द फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर हु विल नेवर कम आउट एंड आस्क एनीबडी टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि वो अपना स्टाइल नहीं है। अपने को ऐसा काम पसंद नहीं आता जिसमें रिक्वेस्ट करना पड़े। आई थिंक कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद को मन करना चाहिए कि यार इसका कंटेंट देखना है, थोड़ा जेन्युइन है जो भी है बस। सो आज भी उसी फ्लो में बात करेंगे। आज एक डिफरेंट टॉपिक है, मतलब दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न दैट आई वांट टू शेयर विद यू। और काफ़ी लोग, मुझे लगता है इंक्लूडिंग हमारे इक्विटी मार्केट्स भी इस कंसर्न को मेरे ख्याल में इतना जल्दी प्राइस इन नहीं करेंगे जब तक वो एक फाइनल झटका नहीं लगेगा। So let me give you a context, a broader context, right? US में everything went as per the bull run playbook. बुलिश जो जितने लोग तेजड़िए थे उनके ही फेवर में सब कुछ हुआ। पावल ने नेगेटिव बोला लेकिन मार्केट ने ओवरलुक किया। देयर इज़ अ चांस दैट यूएस विल नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इन द कमिंग मंथ्स एंड ऐसा दिख रहा है, बाज़ार में हवा चल रही है दैट जून 2024 में रेट कट आएगा, जो कि शायद सच भी है, आ भी सकता है। अभी ग्लोबल फैक्टर्स इतने अच्छे चल रहे हैं 2 दिन से, लेकिन आप निफ्टी का मूवमेंट देख रहे हो, जो गैप अप आता है वो गैप अप के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है, फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी एफ की सेलिंग आ रही है शॉर्ट टर्म में। तो हमारा काम, यानी मैं अपना वजूद, मेरा ये चैनल का पर्पज़ क्या है कि चीज़ें होने के पहले पैटर्न प्रिडिक्ट करना। और प्रिडिक्ट मतलब क्या, प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, इतना ऐसा हो सकता है तो ये करना है, ऐसा हो गया तो ये करना है, दोनों तरफ के लिए प्रिपेयर्ड रहना। सो अभी मुझे लगता है सब लोग यूफोरिया में हैं एंड ऑल्दो आई स्ट्रांगली फील दैट इन दिस मंथ अराउंड नवंबर वी माइट रीच क्लोज टू द लास्ट न्यू हाई 20,000, या एक डबल टॉप बना सकता है निफ्टी। अब वो डबल टॉप कहाँ बनेगा, 19,600 या 19,800 या 20,000। लेकिन उसके बाद मैं आपको अभी एक महीना पहले, आज 3 नवंबर 2023 जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली प्रिडिक्ट तो नहीं बोलेंगे बट trying to get a scene of what's going to happen on 3rd December 2023. What is there on 3rd December? फेड की कोई पॉलिसी नहीं है, आरबीआई की पॉलिसी उसी मंथ में कुछ दिन बाद है, 3rd को तो नहीं है। गाइस ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है ये। 3rd दिसंबर को इंडिया के 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं इलेक्शन के, और नवंबर में अभी 5 राज्यों में चुनाव है हमारे देश में, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड वन मोर स्टेट विच आई एम मिसिंग। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। छत्तीसगढ़ तो मैंने बोला। तो ये जो 5 स्टेट्स के हमेशा चुनाव आते हैं, लोकसभा इलेक्शन मई 2024 एंड नवंबर दिसंबर, हमेशा लोकसभा चुनाव के पहले 6 महीना पहले ये 5 स्टेट्स के जो इलेक्शन होते हैं इनको एक सेमीफाइनल, पॉलिटिकल पार्लांस में इसको सेमीफाइनल माना जाता है। हालांकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ नहीं, बट पॉलिटिक्स में 3-4 महीने ना बहुत बड़ा टाइम है, उसमें गेम बदल भी सकता है। बट वॉट वी आर ट्राइंग टू से कि हम तो मार्केट वाले, मार्केट को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। द मार्केट वांट्स कि जो चल रहा था उसको चलाते रहो। स्टॉक मार्केट इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच डज़ नॉट लाइक चेंजेस एट द पॉलिसी लेवल। यानी जो सरकार चल रही है, अगर वो ठीक ठाक काम कर रही है, जिसकी भी सरकार हो, इफ़ द इनकम्बेंसी इज़ गोइंग, वी आर प्रो इनकम्बेंसी नॉट एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन क्योंकि 2024 में कोई विजिबल चैलेंज हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिख रहा है, तो ये डिस्काउंट करके बैठे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक द मार्केट्स आर डिस्काउंटिंग ऑलरेडी दैट 3rd टर्म मिलने वाला है करंट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें अभी कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 3-4 महीने जैन टू मई में बहुत चीज़ें होंगी। और जनवरी का ट्रैक रिकॉर्ड आप जाके देख लीजिए, मोस्ट लाइकली जनवरी, एवरी जनवरी द मार्केट्स हैव अ टेंडेंसी टू करेक्ट। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो करेक्शन इस बार शायद दिसंबर में आए। कोई बड़ा करेक्शन या क्रैश की बात नहीं हो रही है, एक साइजेबल लॉजिकल प्राइसिंग इन ऑफ अनसर्टनटी, और उसका हमें सेमीफाइनल यानी पहली झलक 3rd दिसंबर को दिख जाएगी। कैसे दिखेगी, ये 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे। इफ़
मतलब सी वी आर नॉट हियर टू टेक पॉलिटिकल साइड्स, लेकिन इफ़ एनी थिंग डज नॉट कम एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट, तो मार्केट उस दिन से 2024 मई के नतीजों को प्राइस इन करने लगेगा, और वो करेक्शन जो आएगा शायद, तो वो उस चक्कर में आएगा। अगर रिज़ल्ट अच्छे आए, इफ़ देर इज़ ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी, जो है वही वापस आए चुन के, और अगर रूलिंग पार्टी चालू रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब फिर तो वो प्राइस में बढ़ाएगा एक्चुअली। ये पहला कंसर्न। दूसरा, रूरल लेवल पे फार्मर्स और वगैरह वगैरह की जो ग्रोथ है वो बढ़ नहीं रही है। सिंस द लास्ट 5 years द वेज इंक्रीमेंट नॉट एट अ सिटी लेवल, सिटीज़ में जॉब सीकर्स की सैलरी बढ़ी है, बट एट अ पैन इंडिया लेवल रूरल इंडिया में जॉब्स जो जॉब करते हैं उनकी वेज ग्रोथ नहीं हुई है। सो उस वजह से आप देखोगे कि जो FMCG कंपनीज़ है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, चाहे ITC ले लो, HUL ले लो, इंक्लूडिंग ITC हमारे फेवरेट्स में है वो, बट उसको भी पकड़ के उसका 500 रुपये से 430 क्यों हुआ ITC का? बिकॉज द मार्केट्स आर प्राइसिंग इन दैट रूरल में कंजम्पशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली गिर रहा है। जो गरीब इंसान है वो उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका 3 साल में वेज ग्रोथ प्रैक्टिकली नहीं हुआ है। अमीर बहुत अमीर हुआ है पिछले 10 साल में, और गरीब शायद या तो वही है या थोड़ा नीचे गिरा है। उसमें कोविड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो दिस डिस्पैरिटी ऑफ इनकम हैज़ एक्चुअली, द गैप हैज़ वाइडन। जो कम होना चाहिए था वो एक्चुअली वाइडन हो गया है। उस वजह से होता क्या है कि FMCG में आपको ग्रोथ नहीं आएगी, राइट, बराबर। अब ये एक और फैक्टर इन है। 3 दिसंबर, मतलब इनफैक्ट पोस्ट दिवाली, यूजुअली दिसंबर जब हम टच करते हैं तो ग्लोबली जो मूड माहौल होता है वो क्रिसमस का, प्री क्रिसमस, नोबडी वांट्स टू वर्क एंड सब ढीले ढाले पड़ जाते हैं। स्पेशली इंडिया के बाहर तो वही माहौल चलता है। इंडिया में इतना नहीं होता टिल लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, बट ग्लोबली जो फंड मैनेजर्स भी हैं उनके फैमिली ऑफिसेज वगैरह बोलो, या सिंगापुर, जापान, टोक्यो के ऑफिसेज काम करेंगे, बट ओवरऑल तो कोई काम इतना करता नहीं है। सब बेचने के मूड में कि चलो लेट्स शो आवर परफॉर्मेंस, क्योंकि US में बहुत सारे लोगों को साल में कितना प्रॉफिट तुमने कमाया वो नॉट एट अ नोशनल प्रॉफिट लेवल, वो सेल करके दिखाना पड़ता है। तो वो बटन दबा दबा के जो भाव मिले उसमें बेच सकते हैं। ये एक और ट्रिगर है दिसंबर का। माइंड यू, मैं आपको नवंबर का नहीं बता रहा हूँ, नवंबर में शायद हम एक तरफा चलें भी, बट उसके आगे के जो 4-5 महीने मुझे दिख रहे हैं, व्हाट आई कैन, वी हैव टू विजुअलाइज बिफोर द इवेंट हैपन्स। बिकॉज मार्केट्स हमारे 6 मंथ डिस्काउंटिंग मैकेनिज़्म है। अगर कुछ मई में होने वाला है तो उसका भाव में मेरा कंसर्न, फिर समझिए, आई एम नॉट गोना से कि इसकी सरकार आए या उसकी सरकार आए, नो, जिसकी भी आएगी उसका रिएक्शन हमारे मार्केट पे क्या होगा वो आपको दिसंबर, जैन, फेब के प्लेबुक में दिख जाएगा। वो डिस्काउंट होके दिख जाएगा, उसके बाद नहीं कुछ होने वाला है। सो इफ़ this video has any relevance, it is about those levels which we are discounting now as we talk about those events happening। and मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े hedge funds भी सोच के ही बैठे हैं कि कंटिन्यूटी आएगी। इट्स गुड इफ़ इट कम्स, लेकिन ये 3 दिसंबर का डेट माइंड में रखिए। और नवंबर में आई थिंक सेकेंड वीक में वो US का डेट सीलिंग का प्रॉब्लम वापस सामने आने वाला है। आई थिंक इट्स अराउंड 17 नवंबर द डेडलाइन, वेयर US को वो डेट सीलिंग फिर से बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके पहले वापस US के बाज़ारों में करेक्शन आता है। फिर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी अराउंड 1st या 2nd वीक ऑफ दिसंबर में होगी। आई एम श्योर 7th के आसपास, 7 दिसंबर के आसपास ही होगी। वो भी एक बहुत बड़ा ड्रैग बन सकता है। सो putting all of these factors put together, year end factor, January not being very positive for the markets. Every January you see the major corrections happen, usually pre budget मार्केट हल्के होते हैं और करेक्शन आते ही हैं। इनफैक्ट अभी तो वो दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट एंगल इट इज़ अ गुड आइडिया इफ़ यू आर अ ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेड करना है तो शॉर्ट साइड में मौके देखने चाहिए अभी से, क्योंकि जब बाज़ार ऊपर जाएगा तो शॉर्टिंग में आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे। एंड इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर ऑल्सो, तो स्विंग्स में पोजिशन लाइट रखना इज़ अ सेंसिबल स्ट्रैटेजी। और जितना हो सके अपनी फ्यूचर्स में या ऑप्शन में स्पेशली पोजीशंस जो है वो हल्की रखनी चाहिए। यानी अगर आपके 10 लॉट की कैपेसिटी है मेरे हिसाब से, तो आपको 3 या 4 लॉट में काम करना चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो अभी दिवाली के बाद क्या अनसर्टनटी हिट करे, यू रियली डोंट नो। ये मौका 4 साल में एक बार आता है, तो यू रियली नेवर नो व्हाट विल हिट द मार्केट।
अच्छा, एक और चीज़, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे. नेक्स्ट ईयर इज़ ऑल्सो अ लीप ईयर. लीप ईयर में अपन एनालाइज कर सकते हैं कि हर लीप ईयर में मार्केट्स ने कैसा मूव किया है, एंड वी कैन सी इफ देयर इज़ अ प्रिडिक्टेबल ट्रेंड ओवर देयर ऑल्सो. एवरी लीप ईयर इज़ नॉट एन इलेक्शन ईयर, बट 2024 इज़ गोना बी अ लीप ईयर प्लस इलेक्शन हैवी ईयर. तो बहुत वॉलेटिलिटी है आपके सामने. तो अगर ऐसा कोई प्राइस निकल गया है या छूट गया है, ऐसा नहीं है कि वो प्राइस नहीं आएगा वापस. बिफोर यू ब्लिंक एंड यू कैन मिस द प्राइस. ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस जिसको बोलते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. लेट मी नो योर कॉमेंट्स एंड योर थॉट्स on this topic. I think it's an important topic, and we all are conveniently ignoring all of this. So I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting.